अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे खजूर के बारे में। डेट्स जो कि बहुत ही अहम ग़िज़ा है और सदियों से ये इस्तेमाल होती आ रही है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ख़ुद तनावुल फरमाया है और इसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। तो हम बात करेंगे खजूर के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके हमारी बॉडी पर क्या असरात होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमने खजूर को कब, कैसे और कितना खाना है, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे खजूर के अंदर मौजूद होता है जी पानी, प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन, इसमें बी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है और इसमें बहुत सारी कैलोरीज मौजूद होती हैं और नेचुरल इसमें शुगर भी पाया जाता है। ये सारी चीज़ें खजूर के अंदर मौजूद होती हैं। तो हम आपको बताएंगे जी, ये जो शुगर होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है हमारी एनर्जी का। जो हमें तवानाई चाहिए होती है, जो हमें क़ुव्वत चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है हमारी बॉडी को हर वक्त, ये सारी चीज़ें खजूर के अंदर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग एक्सरसाइज करते हैं जिम के अंदर, या फिर घर पर एक्सरसाइज ख़वातीन करती हैं या मर्द हजरात करते हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट है। उन लोगों के लिए अगर वो अपनी एनर्जी को बैकमुश्त इमीडिएटली बूस्ट करना चाहते हैं तो वो खजूर का इस्तेमाल करें। अपनी जब आपने एक्सरसाइज करनी है उससे पहले भी खजूर ले सकते हैं एज आ शेक के तौर पर, या फिर आप उसे अपनी एक्सरसाइज के बाद भी खा सकते हैं अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। और गर्मियों में जब आपका जिस्म जो है वो थकावट से चूर होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है पसीने की वजह से और बहुत सारे मसाइल आपको गर्मी में आते हैं, जब आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ही नाडाल हो जाती है, सुस्त पड़ जाती है, तो अगर आप उस वक्त अपनी बॉडी को एनर्जेटिक करना चाहते हैं तो जल्दी से आप खजूर का एक शेक बनाकर पी लें, तो आपकी जो एनर्जी है वो इमीडिएटली बूस्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जी, बूस्ट ब्रेन फंक्शन को बहुत ही अच्छे से वर्क करवाती है। इसके अंदर मौजूद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, खजूर उसे रिलीफ करने में बहुत ही ज़्यादा मदद देती है। आपकी अगर बॉडी के अंदर ये स्ट्रेस कम रहेगा तो आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों में ऐसे मसाइल बहुत पहले से चले आते हैं और इस पर गौर ना करने की वजह से उन्हें फिर बहुत से साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स के पास और मेडिसिन खानी पड़ती हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ खजूर का ही इस्तेमाल कर लें तो ये हमारे स्ट्रेस को कम कर देती है और हमारी जो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है उसे भी ये ख़त्म कर देती है। साथ में हम बात करेंगे जी, ये रिलीफ करती है हमारी कॉन्स्टिपेशन को। अगर हम खजूर का अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारी कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स के मसाइल हैं, ये उसे ख़त्म कर देती है। खजूर के अंदर जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन, जो हमारी डाइट हम लेते हैं, खुराक हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ये डाइटरी फाइबर्स उसे हमारी आंतों के अंदर से बड़े मखसूस एक बेहतरीन तरीके से हमारी आंतों के अंदर से उसे गुजारते हैं और इसे हज़म करते हैं। ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और इसके अलावा आंतों के अंदर से इसे स्मूथली गुजारने के साथ साथ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर बनाता है और कॉन्स्टिपेशन के जो असरात हमारी बॉडी पर होते हैं उसे ख़त्म करता है। कॉन्स्टिपेशन को ये ख़त्म कर देते हैं डाइटरी फाइबर्स, और इसमें मौजूद जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारे खाने को, हमारी खुराक को हज़म करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा जी, हम आप बात करेंगे जी, ये हमारी जो हार्ट डिजीज़ होती हैं इनको प्रिवेंट करता है। हार्ट के जितने भी मसाइल आपको मुयसर आते हैं, किसी भी किस्म के हो, जैसे वो क्लाउड बन गया, जो इसकी वेन्स होती हैं आपके दिल की, उसके अंदर क्लाउड्स बन जाते हैं, आपको हार्ट स्ट्रोक आते हैं, किसी किस्म के ऐसे और मसाइल होते हैं, दिल के जो अमराज किसी भी किस्म के हो, ये उसमें आपको मदद देती है। अगर आप खजूर खाते हैं तो इसमें मौजूद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारी बॉडी के अंदर होता है और जो कि बहुत बड़ा मसला बनता है दिल की बीमारियों के अंदर, उसे ये ख़त्म करता है। तो इसके अलावा इसके अंदर जो पोटाशियम होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को एतदाल में लाने के लिए, एक मुनासिब सतह पर लाने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, जिससे हमारे हार्ट के जो हार्ट स्ट्रोक के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं और हमें हार्ट की किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम बात करेंगे, ये जो खजूर है इसको खाने से हम अपनी मर्दाना कमज़ोरी को भी बाकायदा से इस पर काबू पा सकते हैं, चाहे वो ख़वातीन हों या वो मर्द हजरात हों। किसी में भी अगर थकावट, सुस्ती या फिर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम इंटरनल बॉडी फंक्शन के अंदर है
तो वो इससे ख़त्म हो जाता है, जिसे मर्दाना कमज़ोरी भी बोलते हैं। आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, सेक्शुअल डिजीज़ जिनको कहते हैं, तो इनमें भी ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ से ये बात सामने आई है कि इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड कंपोनेंट्स जो मौजूद होते हैं, इसके अंदर ये स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करते हैं। जो अगर आपका स्पर्म काउंट जो इंक्रीज़ रहेगा तो आपको किसी भी किस्म के सेक्शुअल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने इसको किस लिहाज से, किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप इसको सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 दाने इसके निहार मुँह खा लें अपने ब्रेकफास्ट से पहले, या अगर आप इसको खाना चाहते हैं ब्रेकफास्ट के साथ तो आप इसे ब्रेकफास्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसे अपने लंच में इस्तेमाल करें, अगर नहीं तो आप इसे अपने डिनर में इस्तेमाल करें, लेकिन आप इसे इस्तेमाल ज़रूर करें। आप इसे दूध के अंदर बॉयल करके भी 7 से 8 दानों को इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध को पी सकते हैं, साथ में खजूर इसकी खा सकते हैं। और इसके अलावा आप खजूर की स्मूदीज़ के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूदीज़ बनाने के अंदर, जूसेस के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसका मिल्क शेक भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी दीगर आप जो खाने खाते हैं, घर पे बनाते हैं, किसी भी लिहाज से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे खाने का तरीका बहुत ही आसान है। खजूर कौन सी खानी चाहिए ये कोई मायने नहीं रखता। हाँ, जितनी अच्छी खजूर होगी उसके उतने ही अच्छे बेनिफिट्स होंगे, लेकिन आप कोई भी खजूर खा सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक खजूर नहीं है कि आपने ये खजूर खाना है या ये खजूर खाना है, कोई भी खजूर आप खा सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि कौन लोग जो खजूर को नहीं खा सकते। वो लोग, बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बता देता हूँ जो ज़रूरी हैं। सबसे पहले जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल हैं वो खजूर का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिन लोगों की आंखें दर्द करती हैं वो खजूरों का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों के दांत दर्द करते हैं तो ये स्पूप है, इसका मदद देता है। इसका स्पूप जो आपके दांतों को, जो पेन होता है आपके दांतों के अंदर, उसको रिलीफ देता है। आप दांतों वाले इसे खा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा खजूर के कोई और साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। जहाँ पर हम जंक फूड्स खाते हैं, जहाँ पर हम पैक फूड्स खाते हैं और दूसरी आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं, इनके अलावा, इनके बजाय अगर हम खजूर का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये खजूर की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।